जम्मू कश्मीर का मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा था, लेकिन जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लियर मैंडेट दिया। इस चुनाव में धारा 370 का मुद्दा एपी सेंटर में रहा, बीच में, जिसे लेकर सभी दलों के अलग अलग स्टैंड थे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आए हैं उसका 370 पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में दावा यह था कि सरकार में आए तो 370 भी वापस लाएंगे। क्या धारा 370 को लेकर अब कश्मीर और देश की राजनीति नई करवट लेगी? क्या एक बार फिर धारा 370 के मुद्दे पर नए सिरे से सियासत शुरू होगी? क्या केंद्र की बीजेपी सरकार पर धारा 370 को फिर से लागू करने का दबाव बनाया जाएगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब के लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को इस ऐतिहासिक फैसले से काफी उम्मीदें थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी घाटी में खत्म हुई पत्थरबाजी और विकास का मुद्दा गूंजता रहा। बीजेपी ने इसका क्रेडिट धारा 370 हटाने के फैसले को ही दिया। वहीं दूसरी तरफ थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही धारा 370 को फिर से लाने की बात कह रही है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 का मुद्दा उठाया, फिर से धारा 370 बहाल करने की बात कही, तो कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा सामने है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जनता ने अपना मैंडेट दिया है। नतीजा आते ही फारूक अब्दुल्ला सामने आए, इशारों में ही धारा 370 के फैसले पर निशाना साधा। जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर काफी हद तक बदल गई थी। अब सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर का पुराना दौर फिर से वापस लौटने वाला है?